दोस्तों, जब अपने टीवी पे कोई मूवी, सीरियल या फिर कोई जब कार्टून देख रहे होते हैं, तब आपको कुछ ऐसा डिजिट देखने के लिए जरूर मिलता होगा और आप सोचते भी होंगे कि आखिर ये फालतू का नंबर क्यों। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको इसके पीछे का मतलब बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इसकी मदद से आपके घर में पुलिस भी आ सकती है, लेकिन क्यों और कैसे? दोस्तों, यदि आपने कोई टीवी जब देख रहे होते हैं, कोई सीरियल, मूवी या फिर कोई कार्टून, और जब उसको आप रिकॉर्ड करके कोई यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, तो उसकी मदद से, उस नंबर की मदद से आपको पुलिस ट्रैक कर सकती है और आपको पकड़ के जेल में भी डाल सकती है। क्या आप जानते हैं कि चीन के चोंगक्विंग शहर में इंजीनियरिंग का एक अलग ही नज़ारा दिखता है, जहां एक 21 मंजिले इमारत के अंदर एक रेलवे ट्रैक को बनाया गया है, जिस पर से होकर ट्रेन गुजरती है, यानी उस इमारत के अंदर से होकर ट्रेन गुजरती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के बिहार में भागलपुर के रहने वाले 19 वर्षीय गोपाल 3 बार नासा का ऑफर ठुकरा चुके हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पर भी उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं काम करूँगा तो केवल अपने देश के लिए काम करूँगा। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्तियों के लिए एक लाइक तो बनती है। ये है दुनिया की सबसे गहरा स्विमिंग पूल, जो कि इटली में है। इस पूल का नाम Y40 डीप जॉय पूल है। इसकी गहराई 131 फीट है, जो किसी 24 मंजिले बिल्डिंग के ऊंचाई के बराबर होता है। इस पुल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से डाइविंग के लिए दुनिया का सबसे गहरा पुल घोषित किया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केरला की जिलमोल नाम की एक लड़की एशिया की पहली ऐसी महिला है जिनके पास हाथ ना होने के बावजूद भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनके पास हाथ ना होने के बावजूद भी ये सभी काम कर सकती है जो कि आम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन 69 लाख रुपए से भी महंगे पलंग में 10 नींद की गोली लेने के बाद केवल 2 ही घंटे सो पाते थे। दोस्तों, पैसा अच्छी चीज दे सकता है, लेकिन पैसा आपको दुनिया के सारे सुख देगा, ऐसा सोचना आपकी गलत फहमी है। इसलिए पैसा कमाइए, अमीर बनिए, लेकिन पैसे को ही सब कुछ मानने की भूल कभी ना करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ऑन और ऑफ बटन का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे गया था? दोस्तों, ऑन ऑफ बटन का प्रतीक हमें अक्सर टीवी रिमोट में देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इसको बनाया कैसे गया था? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो नंबर 0 और 1 इस दोनों से मिलाकर इसको बनाया गया था। और कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। दोस्तों, इस तरह बनाया गया था ऑन ऑफ का बटन। दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट्स जानकर आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पास 2 आंखें होने के बावजूद भी एक ही चीज़ क्यों दिखती है? दोस्तों, जवाब आप अपनी आंखों से नहीं बल्कि ब्रेन की वजह से देखते हैं। दोनों आंखों एक साथ एक ही वस्तु पर टारगेट करती है, लेकिन दोनों आंखें, इनकी अलग अलग छवियां बनती है जो धुंधली होती है, और हमारा ब्रेन इन दोनों छवियों को मिलाकर एक करता है। इसलिए हमें 2 आंखों से एक ही पिक्चर देखते हैं। यदि आप सोचते हैं कि ताजमहल से भारत के आगरा शहर में है तो शायद आप गलत हैं। चीन ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी ताजमहल की नकल बनाई जा चुकी है। ताजमहल का नकल बनाए जाने पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन ढाका से 3 किलोमीटर दूर अब ये ताजमहल पूरी तरह बनकर तैयार है। असल ताजमहल से अलग इसे बनाने में सिर्फ 5 साल लगे। इसका निर्माण 2008 में शुरू हुआ और इसे बनाने में $56 मिलियन का खर्च आया। इस ताजमहल को बांग्लादेश के एक धनी फिल्म निर्माता ने बनाया। उनका नाम एहसानुल्लाह मोनी था। एहसानुल्लाह मोनी नाम के इस फिल्म निर्माता का कहना है कि बांग्लादेश में कई लोगों की चाहत होती है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार मोहब्बत की बेमिसाल निशानी ताजमहल को देखें, लेकिन ज़्यादातर गरीब बांग्लादेशी ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। एहसानुल्लाह के अनुसार उन्होंने अपने देश के गरीब नागरिकों के लिए ताजमहल की नकल बनवाई। 2008 में भारतीय हाई कमीशन के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि आप यूं ही किसी भी ऐतिहासिक इमारत की नकल नहीं बनवा सकते। भारत ने इस मामले में कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला उठाने का कहा था। भारत द्वारा करवाई जांच में ये बात सामने आई कि ये इमारत असल इमारत की पूरी तरह नकल है। इसकी साइज और डिज़ाइन असल ताजमहल से मिलती है। इसे बनाने के लिए इटली के संगमरमर और ग्रेनाइट, बेल्जियम से हीरे मंगाए गए। इसके गुंबद को बनाने में 160 किलो पीतल का प्रयोग किया गया। एहसानुल्लाह सबसे पहले 1980 में असली ताजमहल देखने आगरा आए थे। उसके बाद वे इस इमारत को देखने 6 बार और आए। उन्होंने इंजीनियरों के एक दल को भी ताजमहल भेजा था जो ताजमहल का माप लेकर आए।
एहसानुल्लाह बताते हैं, अपने वही संगमरमर का प्रयोग किया जो असल ताजमहल में इस्तेमाल किया गया है। हमने इसे बनाने में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया, इसलिए ये इतने कम समय में बनकर तैयार हो गया। नहीं तो इसे भी बनाने में 20 साल का समय और 22,000 मजदूर लगते। हालांकि शुरुआती आपत्ति के बाद भारत ने इस मामले को तूल नहीं दिया। भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि नकली ताजमहल के कारण असली ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की कमी नहीं होगी। जो असली होता है वो असली ही होता है।